हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जोफिन की ताप अभी ग्रेट वेनेबल स्वान की अटैक आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद जोफिन अपने किलिंग के हाथ में अपने पूरे पावर को इकट्ठा करते हुए उस शोध स्ट्राइक पर अपने पान से अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफिन भी आगे बढ़कर उस शोध स्ट्राइक पर अपने पूरे पावर के साथ एक जोरदार पांच को मारता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफिन किसी भी तरह से बैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफिन और ग्रेट वेनेबल स्वान की शॉर्ट स्ट्राइक एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पार्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। दोस्तों, शायद ये भी हो सकता है ये पार्पल लाइटिंग असल में जोफिन के शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान और जोफिन की एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों, ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस धमाके के प्रसार को महसूस करने के बाद सेक लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर से भागती हुई जोर से चिल्ला कर अपने बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, अभी जल्दी से यहाँ पर से पीछे हटो। ये यहाँ पर दो सॉल फ्यूजन स्टेज की एक्सपर्ट की फाइट की वजह से शॉकवेव रिलीज हो रहा है। इतिहास देश की किसी भी तरह के प्रैक्टिशनर अगर इनकी ताज में आता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर ही मरने वाला है। उसी वक्त सेक लीडर रेन किस तरह की बात को सुनने के बाद उनके सेक के बाकी सारी एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने देखती हुई जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इन सभी एल्डर को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के प्रसार की वजह से आसपास के एरिया यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ तो भी स्वान सेक्ट के अंदर जितने भी डिसेबल थे वो सब भी इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे डिसेबल इस शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों, जोफिन ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से यहाँ पर स्वान सेक्ट की जो फाउंडेशन था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं पूरी की पूरी स्वान सेक्ट आप जोफिन के और ग्रेट वेनेबल स्वान की इस अटैक के अंदर ही घिर चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर सेक लीडर रैन की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, हमारी पूरी सेक्ट। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने अपने स्वान सेक्ट की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर इस तरह के खतरनाक पावर को पोजेस करता है जिसके मदद से ये यहाँ पर हमारी ग्रेट वेनेबल के अटैक को भी विथस्टैंड कर पा रहा है। इस कॉम्पिटिशन की वजह से हमारे शक्ति हारे दिशा पर आप यहाँ पर मर चुका है। और फिर अपने सामने उस अटैक की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस बच्चे को हम लोग आज यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा वापस जारी नहीं दे सकते हैं, वरना ये बच्चा जरूर हमारी सेक्ट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर में बदलने वाला है। सच में दोस्तों, आप सेक्ट मास्टर रैन को यहाँ पर समझ में आ रहा है उसने असल में किसे गुस्सा दिला दिया है। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जोफिन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ ग्रेट वेनेबल स्वान की अटैक को अपने किलिंग के हाथ के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफिन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जोफिन से कहने लगा,
तुम स्टाबान बच्चे कोई के। अगली पर गैरेथ वेनेबल स्वान आप अपनी पार को और भी रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, मेरे इस वाकई हेवन शोध असल में हेवन और आर्थ की जो पावर है उसे बोरो कर सकता है। बिल्कुल एक ओवर बियरिंग ब्लेड जो अभी हेवन से डिसेंड हो रहा है आर्थ को दो हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए। या तो भी सोल फ्यूचर इलम के एक्सपर्ट भी इस चीज़ को यहाँ पर विस्तार नहीं कर सकता है और मुझे नहीं लगता है तुम इस चीज़ को और ज़्यादा देर तो होल्ड आउट भी कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी पर अचानक से आप गैरेथ वेनेबल स्वान अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धि आदमी वांग जिंगगैंग, तुमने यहाँ पर किस तरह की एक एक्स्ट्रा उद्यान डिसाइपल को ट्रेन किया है। इसका पावर पहले यहाँ पर जो इन्हें टैलेंट की लिमिट है उसे ट्रांसेंड कर चुका है। सच में दोस्तों आप गैरेथ वेनेबल स्वान को भी अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जुफेन का कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एल्डर स्वान की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गैरेथ वेनेबल स्वान से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर होल्ड कर रख रहा हूँ। अगली पर जुफेन आप अपने आई ऑफ केओस के पावर को आई ऑफ द वॉइड के अंदर डालती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकेंड स्टेज, यानी दोस्तों जुफेन अब यहाँ पर एनिहिलेशन बीम को इस्तेमाल करने वाला है। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने डिवाइन आई के अंदर से यहाँ पर एक अटैक को करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ए वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और दोस्तों जुफेन भी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन का वो वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ गैरेथ वेनेबल स्वान के अटैक को बीच में से काटते हुए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गैरेथ वेनेबल स्वान के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे अभी एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है और उसी पर दूसरी तरफ से जुफेन अभी अपने पार को और ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन किसी भी तरह से बैक डाउन नहीं करने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान की जो अटैक है वो धीरे धीरे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा था। अगली पर जुफेन अपनी सिर्फ किलिंग के हाथ के पावर के साथ ही गैरेथ वेनेबल स्वान की उस अटैक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने अभी गैरेथ वेनेबल स्वान के उस अटैक को बहुत सारे हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसी वक्त आप गैरेथ वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने सिर्फ एक छोटे से वक्त के अंदर ही मेरी सबसे ताकतवर टेक्निक को द वॉकिंग हेवन शोध को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद सेक लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसने यहाँ पर वॉकिंग हेवन शोध को जिसके अंदर हेवन और आर्थ की पावर यहाँ पर कॉम्बाइन हो रहा था और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड भी था, वो एक फ्लॉलेस टेक्निक है यहाँ पर। जब तक ना हमारे गैरेथ वेनेबल के ओपोनेंट यहाँ पर गैरेथ वेनेबल से बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो तो अब तक वो लोग चाहकर भी इस अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो फिर किस तरह से बच्चा यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेक लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गैरेथ वेनेबल स्वान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन किसी भी तरह से यहाँ पर गैरेथ वेनेबल स्वान को उसके मौत के हाथ उतारना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान अभी जुफेन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चाहता बहुत सारे छोटे छोटे शोध को सामन कर लेता है और फिर उन सभी शोध से गैरेथ वेनेबल स्वान अभी जुफेन पर अटैक भी कर देता है। सच में दोस्तों गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
जूफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉयड की फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा आसानी से ग्रेट वेनेबल स्वान की हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप ग्रेट वेनेबल स्वान की बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है ग्रेट वेनेबल स्वान पर अपनी किलिंग के हाथ के साथ अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन को देखो ऐसा लग रहा था ग्रेट वेनेबल स्वान का आप फील्डिंग सेट हो चुका है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अचानक से अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अब अचानक से फिर से जूफेन पर अपनी वॉकिंग हेवन शोध के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अपने सामने देखने के बाद जूफेन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल स्वान अभी जूफेन की ताप अपनी वॉकिंग हेवन शोध को आगे भेजते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप आगे बढ़ो इतने क्लोज डिस्टेंस के साथ, चाहे मैं यहाँ पर प्ले करूँ या फिर फिली करो, मेरे लिए एडवांस तेज रहने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ग्रेट वेनेबल स्वान का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अपने उस स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ फिर से जूफेन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगेगा, और जब हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं आसानी से यहाँ पर इस बैटल को डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो 100 अटैक हैं वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज की 100 अटैक हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में ग्रेट वेनेबल स्वान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त जूफेन को इस तरह से इतने ज़्यादा गुस्से में अपनी तरफ देखते हुए देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरह की मूव को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, जब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन उसी वक्त ग्रेट वेनेबल स्वान अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफेन को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए ग्रेट वेनेबल स्वान अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर मुस्कुरा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान का अटैक जूफेन की सॉरी के साथ डायरेक्टली आंखों टकराता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था जूफेन का फील्डिंग अब सेट हो चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान की स्वाद अटैक के साथ टकराने की वजह से जूफेन का शरीर यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐसा लगा था जूफेन का शरीर उस अटैक के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और वो खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसका पिछला पांच यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरी अटैक को ब्लॉक कर लिया था, तो फिर किस लिए वो इस बार यहाँ पर मेरी अटैक को ब्लॉक करने से इस तरह से फेल हो चुका है और वो मेरी एक ही अटैक के अंदर इतने सारे हिस्सों में काट चुका है, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद सैक लीडर रैन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्ला कर ग्रेट वेनेबल स्वान से कहने लगा, ग्रेट वेनेबल, आप बहुत दिनों तो जिंदा रहने वाले हैं। आपने सिर्फ एक ही पल के अंदर उस छोटे से बातचीत को बहुत सारे हिस्सों में काट डाला है, या तो भी उस बातचीत का छोटा सा भी ट्रेस यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, आप हमारी हेवन टेलिंग सेट के गार्डियन वेनेबल हैं। उसी वो सेक लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान पहले खुद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर बाकी से एल्डर भी आप ग्रेट वेनेबल स्वान का तारीफ करते हुए जोर से चिल्लाकर ग्रेट वेनेबल स्वान से कहने लगा, हाँ लीडर ने बिल्कुल सही कहा है, जब तो हमारी ग्रेट वेनेबल यहाँ पर हैं तो अब तो कोई भी हमारी हेवन टेलिंग सेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हमारी ग्रेट वेनेबल की पावर यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है हमारी पूरी सेट के लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और फिर आप उन सभी एल्डरों की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे उस छोटे से मॉन्स्टर को यहाँ पर एक ही स्टाइल के अंदर मार डाला है। ये फियास पेटर के अंदर सच में एक लॉजिकल चीज़ है जो असल में दोनों ट्रू एक्सपर्ट के बीच में हो सकता है, विक्ट्री डिफीट या फिर लाइफ एंड डेथ। वो सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही मूव के अंदर डिसाइड होता है।
और फिर गेट वेनेबेस सुआन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को ओपन करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं यहाँ पर डेंजर की जो सेंस है उसे अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट वेनेबेस सुआन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस था। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।